हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस को मैंने जानबूझ के आज के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो रैंकिंग लाने वाले बच्चे हैं, जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं, जो अपने घर परिवार को जो है सुख सुविधाएं देने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत करके अपने माता पिता को, अपने प्रियजनों को, जो उनसे प्यार करते हैं उनको प्राउड फील कराने वाले बच्चे हैं, वो आज भी पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, आज जो है वो नया साल है, और नया साल के दिन ही अगर मेहनत नहीं करेंगे, आराम करेंगे, तो फिर क्या साल भर मेहनत करोगे। तो फ्रेंड्स, ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने कि पहले साल से ही मेहनत करनी होती है, और बहुत जम के करनी होती है। आपके लिए नया साल का मतलब क्या है? सिर्फ ईयर वो आखिरी में लिखते हो, बस वही तो चेंज हुआ है ना, दिन तो रोज निकलता है। बस सांत्वना देने के लिए अपने आप को ये चीज होती है, एक अच्छा फील लेने के लिए ये चीज होती है, एक नई शुरुआत करने के लिए होती है। नहीं, लेकिन नई शुरुआत ही अगर गलत तरीके से होंगी तो ये सही चीज नहीं है। आज आप लोगों को बहुत ज्यादा अभिनंदन, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग जो है मेहनती बच्चे हो। ये पूरा सेशन देखिए, आप लोगों के बहुत ज्यादा काम का है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग यहाँ पर मैं आगे बढ़ू, जितने भी बच्चे एग्री करते हैं इस बात से, वो सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, और जहां जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए। और अपने जो जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम लोग जो है यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया यहाँ पर में जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर में। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखिए, यूनिक क्वेश्चन, ठीक है, जिसका आप लोगों को आंसर आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो उसका हम लोग इसको हटा लेंगे यहाँ पर में जल्दी से एनिमेशन के थ्रू। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलिए, तो आप लोग आई होप कि अब तैयार हो चुके हो। देखिए यहाँ पर में किसने HSRA ग्रुप समूह की हिंसक विधियों की आलोचना अपने लेख द कल्ट ऑफ बॉम्ब में की थी। देखो, एक व्यक्ति था जिसने HSRA, आपको पता है HSRA कौन है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब HSRA की बात निकली है तो मैं आपको पूरा का पूरा बता देता हूँ। HSRA की फॉर्मेशन कब हुई थी उसके ऊपर में भी क्वेश्चन आया था। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे डेटाबेस के अंदर में HSRA सर्च करेंगे तो हमको उसका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए, HSRA इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 1928 के अंदर में हुई थी, फिरोज शाह कोटला के अंदर में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली के अंदर में, ये भी याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए, ये लोग क्या करते थे, आप लोगों को पता है, बम वगैरह बनाते थे, बम फेंकते थे, आपको पता है ना। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी हमारी, जिसको आज हम संसद बोल सकते हैं, उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे, उसमें बम भी फेंका था। इसके अलावा इनके कई सारे साथी थे जिन्होंने अलग अलग जगह पे बम फेंका। लाहौर के अंदर में ये लोग बम बनाया करते थे। ठीक है, लाहौर के अंदर में बम ये लोग बनाया करते थे। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, मैं अगर आप लोगों को बात करूं तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, ठीक है, आपका मिस्टर वोहरा। ठीक है, ठीक है, चरण वोहरा, भगवती चरण वोहरा। तो भगवती चरण वोहरा जो थे, उन्होंने क्या किया था, लाहौर में एक बम बनाया और दिल्ली के अंदर में ले जाकर वो रेलवे लाइन पे बम रख दिया था। ठीक है, ताकि लॉर्ड इरविन को उड़ा दे। ठीक है, वो बात अलग है कि लॉर्ड इरविन बच गया। तो HSRA की जो हिंसक गतिविधियां थी उसकी आलोचना करते हुए एक लेख लिखा, द कल्ट ऑफ बॉम्ब, मतलब बॉम्ब बनाने वालों का एक, ठीक है, समूह, द कल्ट ऑफ बॉम्ब करके। द कल्ट, कल्ट मतलब होता है जैसे कि कुछ शिव भक्त होते हैं, कुछ विष्णु भक्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, कुछ शिया होते हैं, कुछ सुन्नी होते हैं। अलग अलग धर्मों में भी कल्ट होता है ना, मतलब अलग परंपरा को मानने वाले। तो ये बॉम्ब की परंपरा को मानने वाले, ऐसा बोलकर उन्होंने एक लेख लिखा था। वो थे तुम्हारे मामा का लड़का महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी ने एक लेख लिखा था, द कल्ट ऑफ बॉम्ब। उनके अंदर में उन्होंने हिंसक गतिविधियों की आलोचना की। ठीक है, तो ये हिंसक गतिविधियों की आलोचना की गांधी जी ने। अब यहां पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन मैंने कहां से लिया है, द अमृत महोत्सव ऑफ, ठीक है, अमृत महोत्सव.gov.in, द आर्काइव ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर.gov.in। ये सरकारी वेबसाइट से मैंने ये आप लोगों के लिए डेटा लिया है। ये याद रखिएगा, वहीं से क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे, और यहां से मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना के लेकर आया है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए, गांधी जी की HSRA के तरीके की आलोचना के जवाब में गांधी जी ने तो एक लेख लिखा। ठीक है, ये गांधी जी है। ठीक है, गांधी जी, ओके, उन्होंने एक लेख लिखा। अब उसका जवाब भी तो देना है, तो उसके जवाब में यहां पर में किसने, ठीक है, एक और लेख लिखा, फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब। बॉम्ब की फिलोसॉफी क्या है, गांधी जी के बाल नहीं थे। ठीक है, फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब, ठीक है, किसने लिखा ये बताइए यहां पर में।
गांधी जी को जवाब देते हुए, तो गांधी जी को जवाब देते हुए इसके बाल हो सकते, इनके बाल हो सकते हैं ना यहाँ पर में, ठीक है, भगवती चरण वोहरा जी के, तो वोहरा जी, ठीक है, इन्होंने जो है फ्रेंड्स, यही वे व्यक्ति थे जिन्होंने 1929 के अंदर में दिल्ली में, ठीक है, जो तुम्हारे मामा का लड़का एक और था लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन, उसके दिल्ली जाते समय जब दिल्ली जा रहा था वो, तो उन्होंने रेलवे लाइन के ऊपर में बॉम्ब बिछा दिया था, वो बात अलग है, वो बच गया, ठीक है, अदरवाइज उड़ जाता वो, ठीक है, लॉर्ड इरविन। तो भगवती चरण वोहरा ने गांधी जी की जवाब का गांधी जी के जो था उसका जवाब दिया था। तो फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब किसने लिखी थी? भगवती चरण वोहरा ने लिखी थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी क्वेश्चंस कराते रहो तो हर एक बच्चा जल्दी से सेशन को लाइक कर देगा फ्रेंड्स। न्यू ईयर है, ठीक है, जितने बच्चे यहाँ पर में आराम कर रहे हैं, आप लोगों को मेहनत करनी है। जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं उस समय मेहनत करोगे तो बाकी लोगों से आगे रहोगे। सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे ताकि ऐसे ही और भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहूं। चैनल को, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं इसी के ऊपर में मैं आप लोगों को रिवीजन करवाने के लिए, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ठीक है, इसके ऊपर में मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। 1929 में HSRA सदस्यों ने किस शहर में बम बनाने के लिए कमरे का उपयोग किया था? मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि देखिए 1929 के अंदर में, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, ये बॉम्ब वगैरह बनाना बहुत ज्यादा उन्होंने तेज कर दिया था, ठीक है। तो 1929 में कौन से शहर के कमरे में वो लोग जो है बॉम्ब बनाया करते थे? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो लाहौर के अंदर में वो बॉम्ब बनाने की क्रियाएं किया करते थे, बम वगैरह बनाने। HSRA जो संगठन था, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, ये बॉम्ब बनाते थे कहां पर में? लाहौर के अंदर में। लाहौर में उन्होंने कमरा लिया हुआ था, खुफिया तरीके से वहां पर में रहते थे और वहां पे बम बनाते थे ये लोग, ठीक है। चलिए, तो ये एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का। यहां तक समझ में आ गया? देखो थोड़ी थोड़ी चीजें, एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर करते करते जा रहे हो, वो आंसर बता देंगे मुझे। HSRA सदस्य भगवती चरण वोहरा द्वारा रेलवे लाइन पर किस वायसराय को निशाना बनाया गया था? चलिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर में। सर क्या महात्मा गांधी जवानी से टकले थे? नहीं नहीं, जवानी से नहीं थे, ठीक है। एक समय था, ठीक है, जिसमें गांधी जी के बाल भी थे एक समय। पेड क्लास सर, पेड क्लास बिल्कुल, पेड क्लास में भी अवेलेबल है, आपका पेड क्लास अवेलेबल है, जितने भी बच्चे लेना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, नीचे में जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। जिससे भी पूछती हूँ जीके जीएस कहाँ से पढ़ूं, सब यही बोलते हैं टीचिंग परीक्षा से। क्या बात है नीलोफर शेख जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन्फॉर्म करने के लिए। और उन सभी बच्चों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना प्यार दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं भगवती चरण वोहरा जो है फ्रेंड्स, इन्होंने लॉर्ड इरविन को मारने के लिए जो है ये बॉम्ब प्लांट किया था। 80% लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं जिसका आंसर आप लोगों को जो है वो दिखाई दे रहा है, तो मैं उसका भी आंसर जस्ट अ सेकेंड आप लोगों के लिए, एक मिनट दीजिए मेरे को। देखिए फ्रेंड्स, टीआरई 1 के अंदर में मेल को शिफ्ट के अंदर में पूछा गया था, ये 24/8/2023 के अंदर में क्वेश्चन। सबकी इच्छा टीचिंग परीक्षा, टीचिंग परीक्षा, मोहम्मद रफी कादरी जी, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यू ईयर की आप लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। और ये न्यू ईयर जो है, जो आपका ये साल है, ठीक है, आपने क्या करना है, जस्ट एक तारीख चेंज हुई है, लेकिन आपने इसके उपलक्ष्य में अपने आप को जो है वो डबल, ठीक है, अपना डबल बेहतर वर्जन बनाना है आप लोगों ने। चलिए, इसी कड़ी में 2000 बच्चे लाइव भी हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवॉल्यूशन, कौन से आंदोलन के दौरान बिहार के लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया था? चौकीदारी टैक्स, तो देखिए चौकीदारी टैक्स जो है अंग्रेजों को पे किया जाता था बिहार के किसानों के द्वारा, ठीक है। तो ये टैक्स देने से मना कर दिया था। ये टैक्स देने से मना किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ? गांधी जी ने नमक यात्रा, नमक सत्याग्रह किया था, नमक सत्याग्रह, ठीक है, आप लोगों को पता है नमक सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, ठीक है। अब देखिए, नमक सत्याग्रह से पहले गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, दांडी, ठीक है, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा निकाली, नमक सत्याग्रह किया, और इन दोनों के बाद में गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये हुआ था 1930 में शुरू, ठीक है, 1930 के अंदर में। तो इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो लोग थे उन्होंने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया था, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, चलिए
नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया था, आप देख सकते हो एनसीईआरटी में भी दिया है और टीचिंग परीक्षा के पेड क्लास के अंदर में भी आप लोगों को पढ़ाया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। पूरा का पूरा ये बताया है 30 डे चैलेंज आज कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है, जल्दी बताओ, हाथ ऊपर करो जल्दी से। इस न्यू ईयर दानी सर की गाइडेंस में टीआरई 4 में रैंक लेकर रहेंगे और सिलेक्शन लेंगे, सबकी इच्छा टीचिंग परीक्षा। थैंक यू अरिमुना ठाकुर। देखिए ये बताइए आप लोग कि आप लोगों में से कितने लोगों ने 30 डे चैलेंज को शुरू कर दिया है। अगर शुरू कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। 30 दिन लगातार 30 दिन आप लोगों को सुबह जो है वो टेस्ट मिलेगी। आप दिन भर भी दे सकते हो, लेकिन एक बार तो भी कभी तो भी जाके 9 बजे जो है टेस्ट दे दो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका रैंकिंग जो है उसके अंदर में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आकृति मिश्रा, ठीक है, मुस्कान, श्वेता, आयशा खातून, आशु राजपूत, किरण बाला, ठीक है, ये लोग, अभिनव जैन, आशीष कुमार, दीपक प्रजापति, सुप्रिया सिंह, मोना, ठीक है, शगुफ्ता अंजुम, अजीत कुमार, गोविंद कुमार, हर्ष, टाउनशिप, ओम प्रकाश कुमार, निर्मल, ठीक है, रुखसार खान, पूजा कुमारी, रंजीत साहू, जीतू कुमार, शहबाज, ठीक है, छोटी कुमारी, प्रशांत, प्रदीप, मिसी, महफूज आलम, काजल कौशिक, अरुण तमन्ना, दिव्या, राघव, कहकशा, दीपमाला, नीलू शुक्ला, श्वेता, सलोनी, अमृता, रंजना, कविता, अंजलि यादव, साक्षी, ईशा, मृत्युंजय, बिंदु, चंदन, पिंकी, दीपक, गुल, निधि, मोहम्मद मंसूर, सतीश, अमित, ये वो लोग हैं जो टॉप 50 की है, जिन्होंने टॉप 50 के अंदर में आए हैं। कल कितने लोग आते हैं ये बताना है आप लोगों ने। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि जितने भी लोग इस चैलेंज को ले रहे हैं, आपको रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। 30 डे चैलेंज लाइए, चाहे 30 डे में से एक भी दिन आप 50 में ना हो, लेकिन आपने जो कोशिश की है ना, वो आपको आगे बढ़ाएंगी। इसीलिए कह रहा हूँ टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ जाइए। टीचिंग परीक्षा इज द ओनली, ठीक है, प्लेटफॉर्म जहां से आप सिलेक्शन के साथ रैंक जो है वो लेकर आ सकते हो, ठीक है, अभी से भी पढ़ाई करके। गर्ल्स रॉक, ट्विंकल बोल रही है गर्ल्स रॉक। देखो ट्विंकल ने बॉयज को चैलेंज कर दिया है अभी, ठीक है, कि गर्ल्स ज्यादा आई है करके। अब बॉयज देख लो भाई, हो तुम लोग, टेस्ट देना है तुम लोगों ने भी। और गर्ल्स अब डबल मेहनत करनी है, डबल लेकर आना है। और बॉयज कम से कम यार इतना तो ला लो कि इतने तो आ जाओ तुम लोग कि थोड़ा दिखो कहीं ना कहीं। चलिए, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर। भागलपुर के अंदर में सॉल्ट सत्याग्रह किसने किया था लीड। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों का 65th बीपीएससी के अंदर में आया था। भागलपुर के अंदर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है फ्रेंड्स महादेव लाल सर्राफ ने किया था भागलपुर के अंदर में, ठीक है। तो 1930 में नमक सत्याग्रह गांधी जी ने निकाला था, दांडी यात्रा निकाली थी गुजरात में, ठीक है। उसी के जो है प्रभाव में आकर पूरे देश भर के अंदर में अलग अलग नमक यात्रा निकाली गई। दांडी यात्रा के समान ही उन्होंने भी अपने यहाँ पर में अलग अलग यात्राएं निकाली, ठीक है। नमक सत्याग्रह किया, नमक बनाया, नमक के ऊपर में टैक्स देने से मना किया। तो 1930 में भागलपुर के अंदर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है, ठीक है, महादेव लाल सर्राफ ने किया था। चंपारण के अंदर में इसका किसने किया था, बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था, ठीक है। हाजीपुर में किसने किया था, तो भरत मिश्र ने किया था, ठीक है। पटना में किसने किया था, अंबिका कांत सिंह ने किया था। मुंगेर में किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने किया था, ठीक है। और दरभंगा में किसने किया था, तो दरभंगा में किया था सत्यनारायण सिंह ने, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना था, ठीक है। तो दरभंगा वाला याद रख लीजिए सत्यनारायण सिंह का, ठीक है। मुंगेर वाला याद रख लीजिए, हाजीपुर वाला याद रख लीजिए, पटना वाला याद रख लीजिए, आप सभी के सभी लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको मैं क्वेश्चंस के थ्रू भी आप लोगों को करवाता रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक में क्रमशः दलित के लिए कितनी सीटें दी गई थी। 47वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का रिपीट होकर पूछे जाने की संभावना बन जाती है, ठीक है। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी। देखिए कम्युनल अवार्ड जो है ना फ्रेंड्स, ये था जो अंग्रेजों ने दिया था, ठीक है। ये दिया था ब्रिटिशर्स ने दलितों को, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। लेकिन इनको क्या किया था, अलग निर्वाचक मंडल दे दिया गया था दलितों को कि भाई अलग रहेंगे, ये हिंदुओं से अलग रहेंगे। बट गांधी जी ने सोचा कि दलित अगर हिंदुओं से अलग हो जाएंगे तो हिंदू और दलित हमेशा के लिए अलग अलग कल्ट बन जाएंगे, अलग अलग संप्रदाय बन जाएंगे। तो उन्होंने, गांधी जी ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में जो है एक पूना पैक्ट साइन हुआ था, आप लोगों को पता 1932 के अंदर में, जिसके तहत दलितों को अलग निर्वाचक मंडल या फिर अलग कम्युनिटी मानने से अच्छा है उनको हिंदू में ही माना जाए, ऐसा उनका निर्णय हुआ। तो पूना पैक्ट के अंदर में जो है उनकी सीटें बढ़ा दी गई, जो दलित थे उनकी। जो सांप्रदायिक अवार्ड था,
रैमसे मैकडोनाल्ड ने जो घोषणा की थी, उसमें उनको जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है कि 71 सीट्स दी गई थी, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास को 71 सीट्स, ठीक है, 71 सीट्स, ओके। और इसके अंदर में उनको कितनी सीटें दी गई, आपके पूना पैक्ट के अंदर में, पूना पैक्ट के अंतर्गत उनको जो दी गई थी फ्रेंड्स, वो सीटें थी आप लोगों की, ठीक है, 147, 71 और 147, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, 71 और जो है 147 एग्जाम के अंदर में आने की संभावना है। ये ब्रिटिशर्स ने दी थी सांप्रदायिक, ठीक है, कम्युनल अवार्ड के अंदर में, कम्युनल अवार्ड में पूना पैक्ट के अंदर में जो है 147 कर दी गई, बस उनको हिंदुओं में रखा गया, ठीक है, बोले कि अलग मत हो करके, ठीक है, अलग होने से रोकने के लिए। तो ये आप लोगों का आंसर होगा। इसके ऊपर में मैंने पूरा एक लेक्चर लिया था टीआरई 4 के ओल्ड बैच के अंदर में, न्यू बैच में मैं इसको और एडवांस लेवल के अंदर में डिटेल में जाकर और बहुत सारे और क्वेश्चंस के साथ में पढ़ाने वाला हूँ, तो बी रेडी इन दी कोर्स, ठीक है। तो पूना पैक्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 1932 के अंदर में हुआ था, ठीक है, और इसमें जो 71 सीटें दी गई थी, ठीक है, डिप्रेस क्लास को, उसको बढ़ाकर 147 कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि हिंदुओं के अंदर में ही दलितों को माना जाएगा ऐसा बोल के। न्यू ईयर सेल जो है फ्रेंड्स आप लोगों की चल रही है, आज न्यू ईयर है, ठीक है, आप जितने भी लोग हैं, वैसे मैं मानता हूं कि भाई न्यू ईयर इज जस्ट अ डेट चेंज, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक तौर पर आप लोगों को जो एक चेंज हो रहा है, अगर आप चाहते हो कि पूरा साल यहां से जो है अब आपकी एक नई शुरुआत हो, ठीक है, और नई शुरुआत के दिन पहले ही दिन से पढ़ाई करनी होती है, तो जितने भी बच्चे हैं जो लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, न्यू ईयर सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स। इस बार जिस सिलेक्शन के साथ में रैंक लाने की भी है, नीचे में आप लोगों का नंबर चल रहा है 7611101101 9697888844, इस नंबर पर कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए। कोई भी कोर्स हो, टीचिंग परीक्षा का कोई भी कोर्स आप जो है फ्रेंड्स 55% ऑफ के साथ में ले सकते हो, ठीक है। चलिए, पीआरटी का भी अवेलेबल है, सक्सेस विद प्रियंका जी, आपको जो है नीचे में जब नंबर पे कॉल करोगे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, या फिर टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए, वहां पर में भी बहुत आसान है, ठीक है। नाउ फ्रेंड देखिए, सूरत अधिवेशन जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी, कौन सा अधिवेशन था, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है मैंने पेड क्लास के अंदर में। सूरत अधिवेशन जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ऐसा अधिवेशन जहां पर में कांग्रेस के अंदर में 2 फूट हो गई थी, नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे, ठीक है, नरम नरम दल और गरम दल। अब ये नरम दल मतलब ये लोग नरम नरम थे और ये लोग गरम गरम थे, इनको छूने पे गर्मी लगती थी, ऐसा नहीं था। नरम दल ऐसे लोग थे जो प्यार से बात करना चाहते थे, मॉडरेट लोग थे, और ये जो लोग थे ये एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब ये चाहते थे कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ में जो है प्रदर्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो नरम दल और गरम दल, तो गरम दल जो थे उन लोगों का विश्वास नहीं था नरम दल के कार्य करने के तरीके पर। भाई फूट पड़ी तो पड़ी क्यों, क्या मतलब यहां पर मैं उन लोगों को कोई इंटरनल दुश्मनी थी उन लोगों की, नहीं, इनका मेन था कि नरम दल वाले चाहते थे कि भाई लेटर लिखा जाए, प्यार से बात की जाए अंग्रेजों से, अंग्रेजों के खिलाफ अगर हमने हड़ताल की, बहिष्कार किया, तो अंग्रेज हमसे नाराज हो जाएंगे और अंग्रेज जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बंद कर देंगे। वही गरम दल वाले बोल रहे थे कि भाई बंद होगा तो होगा, जो होगा देखा जाएगा, इसकी भैंस का अंडा, ठीक है। गरम दल वाले बोलते थे करेंगे करके, लेकिन नरम दल वाले लोग ज्यादा थे उस समय में कांग्रेस के अंदर में। तो फ्रेंड्स यहां पर में ये हुआ कि गरम दल वाले लोग कांग्रेस से अलग हो गए, ठीक है। तो ये सूरत का जो है आपका 23वें नंबर का सेशन था, ये वो स्लाइड है जो मैंने पेड क्लास के अंदर में पढ़ाया था, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल डिटेल के अंदर में। 1907 के अंदर में सूरत अधिवेशन के अंदर में इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 इसमें बढ़ गया था, नरमपंथी और गरमपंथी के अंदर में। गरमपंथी को नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, अरबिंदो घोष, ऐसे लोग कर रहे थे, जबकि नरमपंथी जो थे मॉडरेट लोग, उनका नेतृत्व कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग, ठीक है। तो इसमें बढ़ गया, हुआ यू था, ठीक है, एक इलेक्शन हुआ, मॉडरेट लोगों ने अपने तरफ से ये अध्यक्ष बनाने के लिए खड़ा किया रासबिहारी घोष को, और एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने अपने तरफ से इलेक्शन में खड़ा किया लाला लाजपत राय को। जीता कौन होगा आप बताओ, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो है किसकी मेजोरिटी थी। हिंदी संस्कार अकेडमी जी, बिल्कुल आपके पास में बैच जो है आपको टीजीटी के लिए आपको मिल जाएंगी, केवीएस में, डीटीपीएलएसबी के अंदर में मिल जाएंगी, उसके अंदर में आप एनरोल होकर उसके अंदर में अपनी पढ़ाई इसकी जारी कर सकते हो आप, ठीक है। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, तो जीता कौन, मॉडरेट जीते, रासबिहारी घोष जो है वो जीत गए, ठीक है, रासबिहारी घोष जीत गए। क्या लाला लाजपत राय फिर कभी बने ही नहीं क्या अध्यक्ष, आप बताइए जल्दी से। जो भी बच्चा पूरा लेक्चर देख रहा है या पेड क्लास के अंदर में और उसने पूरा अच्छे से पढ़ा है ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वो बच्चा बहुत अच्छे से करके आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। रासबिहारी घोष जो है वो 1907 का इलेक्शन तो जीत गए, ठीक है, लाला लाजपत राय हार गए, लेकिन लाला लाजपत राय 1920 में जाकर 13 साल बाद जाकर सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में अध्यक्ष बने थे। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, 1876 लाइक्स हो चुके हैं, 2000 के हम लोग बहुत पास में, हर एक बच्चा अपना अपना योगदान देता रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि न्यू ईयर के दिन भी हम पूरी मेहनत कर रहे हैं,
पूरी जान लगाए हुए हैं, तो आप प्लीज अपना आप लोग भी यहाँ पर मैं उसको जो है प्रतिसाद दीजिए आप सभी के सभी, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर करिए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था 1857 के समय? 1857 का विद्रोह आपको पता है फ्रेंड्स कि वीडी सावरकर ने इसको आजादी की पहली लड़ाई भी कहा है। तो उस समय में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे पाल्मरस्टन। कौन थे? पाल्मरस्टन, ये याद रखना है आप लोगों ने। लॉर्ड चर्चिल कब थे? ये थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय में ये थे। भारत की आजादी के समय, ठीक है, भारत की आजादी के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे अगर ये आ जाए तो? लॉर्ड क्लीमेंट एटली थे। लेकिन 1857 के विद्रोह के समय में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोगों का जो आंसर है वो होगा लॉर्ड पाल्मरस्टन। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बनता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। पाल्मरस्टन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड चर्चिल थे, ठीक है। भारत की आजादी के समय में कौन थे? तो लॉर्ड क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों ने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोग देख लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था आप लोगों का, ठीक है, 1909 का, ओके, जो 1909 के अंदर में आया था, उसको क्या कहा जाता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड मॉर्ले उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इस एक्ट ने कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया। मतलब कि इसमें क्या हुआ था, इस एक्ट के अंदर में 1909 के अंदर में जो मुस्लिम्स थे ना, उनको अलग सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, मतलब एक तरीके का रिजर्वेशन दे दिया। फिर बाद में ये रिजर्वेशन सिखों को, क्रिश्चियंस को, ठीक है, और आगे जाकर जो है फ्रेंड्स अलग अलग कम्युनिटीज को दिया जाने लगा। केवल 8 लाइक्स दूर है हम लोग 2000 से। तो देखिए, तो एक जो है कम्युनलाइजेशन को लीगलाइज कर दिया, मतलब मुस्लिम को लीगल रिजर्वेशन दे दिया था इसके अंदर में। ये फूट डालो की रणनीति थी लॉर्ड मिंटो की, फूट डालो और राज करो, ओके। तो ये भी सही है और ये भी सही है आप लोगों का, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों कहा जाता है उसको। अरे भाई, लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो, ये दो जो है अधिकारी थे बड़े लेवल के। लॉर्ड मॉर्ले जो थे, ये थे आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के मामलों का मंत्री। जो ब्रिटेन में मंत्री होता था, भारत के मामलों की देखरेख करता था ब्रिटेन में, मॉर्ले, लॉर्ड मॉर्ले। और लॉर्ड मिंटो भारत में रहने वाले जो अधिकारी होते थे, सबसे बड़े वाइसराय, वो थे। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसलिए कहा जाता है उनको, इसलिए नहीं कहा जाता कि इसने कम्युनलिज्म को जो है वो लीगलाइज कर दिया था। दोनों सही है, बट इनके जो रीजंस और असर्शन है वो अलग अलग है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. है दोनों के दोनों सही, बोथ A भी सही है, R भी सही है, बट R is not the correct explanation of A. कि कम्युनलिज्म को इसने अलाउ कर दिया, इसलिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसको कहा जाता है। भाई इसको चाचा चौधरी रिफॉर्म्स भी बोल सकते थे, चाचा और चौधरी ने मिलकर इसको बनाया होता तो, ठीक है, वो अलग मैटर है ना, ठीक है जी, ठीक है। चलिए, मैं आप लोगों से कहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं, जो लोग आप करना चाहते हैं, आप लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगा कि ये जो 30 डे चैलेंज दिया है ना, इसको रिलीजियसली फॉलो करो। और अभी भी अगर कोई नहीं ज्वाइन हुआ है और जो नहीं कर रहा है, आज एक बार फिर से मौका दे रहे हैं आपको, आज से ज्वाइन हो जाए। और जो बच्चा आप लोगों में से केवीएस और DSSS के लिए भी कर रहा है, पीजीटी की वैकेंसीज आ चुकी है, टीजीटी पीआरटी की वैकेंसी भी अब आएंगी, ठीक है। जनरल पेपर भी अवेलेबल है DSSS भी का आप लोगों के लिए। जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट करके वो 100 डेज चैलेंज को भी एक्सेप्ट करिए, ठीक है, और उसके अंदर में भी आप जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अपनी। कैसे ज्वाइन करना है ये बता दीजिए। आपका आपके टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में जो आपका कोर्स है ना, उसके अंदर में वो चैलेंज ऐड कर दिया गया है आपका, ओके। और जिन लोगों ने एप्लीकेशन के अंदर में कोर्स नहीं लिया हुआ है, वो जल्दी से ले सकते हैं, नीचे में चल रहा है, ठीक है, ताकि आप पहले नीचे में नंबर चल रहा है उसके ऊपर से ले सकते हो आप लोग। स्टार्टिंग से ही जुड़े रहोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। हु अकम्पनीड महात्मा गांधी ड्यूरिंग चंपारण इंडिगो मूवमेंट? महात्मा गांधी के साथ में कौन था? नरहरि पारेख, महादेव देसाई, अब्दुल बारी। देखिए नरहरि पारेख जो है फ्रेंड्स, ये भी थे गांधी जी के साथ में। महादेव देसाई की मुलाकात ही यहाँ पर में हुई थी गांधी जी के साथ में, गांधी जी के पीए बन गए थे वो, मतलब पीए मतलब वो वाले पीए नहीं, गांधी जी के पर्सनल असिस्टेंट बन गए थे। अब्दुल बारी जो है ये भी थे गांधी जी के साथ में। तो आंसर इसका मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा यहाँ पर में, ठीक है। ये चंद याद रखना है आप लोग। सत्ता जनता की सेवा के लिए होती है, ना सत्ता की सेवा, जनता सत्ता की सेवा के लिए, ठीक है। तो सत्ता जो है वो जनता के लिए होती है, ना कि जनता सत्ता के लिए। तो देखिए महादेव देसाई, नरहरि पारेख, ठीक है, ये लोग थे। इसके अलावा जो है बिहार से कई सारे लोग थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद,
अब्दुल बारी, ऐसे कई सारे नेता थे जो गांधी जी के साथ में जो है जुड़े थे। ये याद रखना है आप लोगों ने, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। जेबी कृपलानी भी उनके साथ में जुड़े थे इस समय में। नाउ, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? इस क्वेश्चन को आप ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है? आप इसको 2 कलर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? याद रखना आप लोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे पत्ताभी सीतारमैया को हराकर। पत्ताभी सीतारमैया को किसका समर्थन हासिल था? इनको गांधी जी का समर्थन हासिल था, गांधी जी का समर्थन हासिल था। इनको हराकर ये अध्यक्ष बन गए थे। फिर भी उनको छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि गांधी जी को समर्थित उम्मीदवार को उन्होंने हरा दिया, अध्यक्ष बन गए। तो बाकी सारे लोग नाराज हो गए और गांधी जी के यार अध्यक्ष वाले व्यक्ति को हरा दिया, तुम्हारे अंदर में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं, ठीक है? वो था ना एक शो आता है कोई, उसके अंदर में वो माँ साहब जो है वो बोलते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस को भी सब लोग यही बोल रहे थे कि तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं। गांधी जी ने बोला पत्ताभी सीतारमैया को बनाने का, तो बनाने का, ठीक है? तो इनको ताने मार रहे थे लोग। इन्होंने बोला एक काम करो, तुम्हारे अध्यक्ष की पिपुड़ी बनाओ और अपने पास ही रखो, ठीक है? मैं चला। तो इन्होंने त्रिपुरी सेशन से इस्तीफा दे दिया। जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो अब किसको अध्यक्ष बनाए? क्या पत्ताभी सीतारमैया को बनाए वापस से? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो हारे हुए थे। तो फिर जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है? तो ये याद रखना है, पत्ताभी सीतारमैया को नहीं बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया त्रिपुरी अधिवेशन के अंदर में। ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके ऊपर में मैंने ना पूरी कहानी बताई थी आप लोगों को कि गोविंद वल्लभ पंत को गांधी जी ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। याद करो, वो बाहुबली की कहानी आपको बताया था टाइप की कि भाई गोद भराई के अंदर में सासू जो है, सासू माँ नहीं आई खुद ही, तो किसी अपनी बेटी उटी को ना जो है आपकी ननद वगैरह को भेज देती है अगर आपने लव मैरिज किए तो। वो एक अलग कहानी है, मैं फिर से सुना दूंगा आप लोगों को, ठीक है? जब हम पूरा डिटेल में उसको पढ़ेंगे, त्रिपुरी अधिवेशन वगैरह पूरा आपका। नाउ, अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द नेशनल प्लानिंग कमेटी सेट अप इन 1938? अब ये क्वेश्चन को ध्यान से समझो आप लोग, इसमें क्या बोला है। 1938 के अंदर में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है? राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, किसकी अध्यक्षता में, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, 1938 के अंदर में जो अध्यक्ष थे, ठीक है, ये याद रखना, ये सुभाष चंद्र बोस ही थे, ठीक है? सुभाष चंद्र बोस 1938 1939 दो बार अध्यक्ष बने थे। जब 1938 में वो अध्यक्ष बने तो उन्होंने क्या किया, अपने अजीज दोस्त, ठीक है, अपने बहुत प्यारे, जिन पर उनको भरोसा था कि ये वो काम कर सकता है, ठीक है, वो थे जवाहरलाल नेहरू। उनको ये अध्यक्षता दी, किस चीज की? इस कमिटी की। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा क्या आपसे? नहीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने एक संस्था, एक समिति बनाई, नेशनल प्लानिंग कमेटी, जो ये जांच करेंगे कि आजाद होने के बाद में हम कैसे प्लानिंग करेंगे, हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो उस नेशनल प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन उन्होंने बनाया था जवाहरलाल नेहरू को। प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। और ऐसा ही एक केस और हुआ था पहले भी। कई सारे लोग हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो छात्र होते हैं, वो लोग इस चीज को फैलाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू में नहीं बनती थी, वो दोस्त नहीं, बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जवाहरलाल नेहरू को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति का जो है वो अध्यक्ष बनाया, बोला कि भाई तुम काम करो करके, मुझे तुम पे भरोसा, तुम बनाओगे अच्छे से। कई सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो ये अफवाह फैलाते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में नहीं बनती थी, जबकि 1931 के कराची अधिवेशन के अंदर में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, उस समय में फंडामेंटल राइट्स को लेकर, ठीक है, एक कमेटी बनाई गई थी, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को लेकर कमेटी। पहली बार मौलिक अधिकारों को लेकर प्रस्ताव पास हुआ था 1931 के कराची अधिवेशन में। आपको पता है उस कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उस समय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भरोसा जताया था जवाहरलाल नेहरू पे। उनको पता था कि भाई ये काम जो फंडामेंटल राइट्स की क्या हम देने वाले हैं, उसका एक मसौदा छोटा सा तैयार करना है, तो वो कौन कर सकता है? तो ये जवाहरू कर सकता है हमारा, ठीक है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने वो काम दिया था। मतलब आप समझिए इन लोगों में घनिष्ठता कितनी थी, ठीक है? चलिए, तो 1938 में कांग्रेस के अंदर में जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, वो सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई और उसका चेयरमैन बनाया नेहरू को।
त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया, ये बताइए आप लोग जल्दी से। जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं आज ही जुड़ जाइए, ताकि इस साल शुरुआत से ही आप लोग जो है अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से स्टार्ट कर सके और अपनी पढ़ाई को एक पंख दे सके फ्रेंड्स, ठीक है, एक नई ऊंचाई दे सके, नई उड़ान दे सके। ठीक है, तो देखिए पत्ता भी त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद, त्रिपुरी संकट हुआ था 1939 के अंदर में, ठीक है, समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद अपॉइंट किए गए थे, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स देखिए एक इस क्वेश्चन के अंदर में ये क्वेश्चन छुपा हुआ है, 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था, ठीक है, इल्बर्ट बिल। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि हम लोग जो है 5 तारीख से लेकर, ठीक है, 15 तारीख तक, ठीक है, हम लोग जो है जो नेशनल मूवमेंट हमारा जो है, ठीक है, नेशनल मूवमेंट जो है वीक मनाए हम लोग पेड क्लास के अंदर में, जिसमें मतलब पूरा का पूरा नेशनल मूवमेंट हम लोग पिछले बार से भी ज्यादा डीप में जाकर पढ़े हम लोग इसको। अगर आप चाहते हो तो मुझे बता दीजिएगा, हम लोग जल्द से जल्द उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि उसके बाहर नेशनल मूवमेंट से आपका कोई सवाल नहीं आएगा, ठीक है। देखिए इल्बर्ट बिल कब हुआ था, ये वाला एक सवाल अपने आप में बनता है, एक नंबर यहां बन गया आप लोगों का। इल्बर्ट बिल किसके समय में आया था, वो एक सवाल बन गया आपका लॉर्ड रिपन के समय में। ये क्वेश्चन DSSB में आया था कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किसके समय में हुई थी, तो एक नंबर यहां भी मिल गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब इल्बर्ट बिल में था क्या, इल्बर्ट बिल ये कहता था कि भारतीय जजेस और यूरोपियन जजेस, उन दोनों में जो इनइक्वालिटी है, यूरोपियन जजेस यूरोपियन व्यक्तियों पे मुकदमा चला सकता है, भारतीय व्यक्तियों पे भी मुकदमा चला सकता है, लेकिन अगर कोई भारतीय जज है तो वो भारतीय लोगों पे मुकदमा चला सकता, बट कोई भी यूरोपियन व्यक्ति पे मुकदमा नहीं चला सकता, ठीक है। तो ये तो इनइक्वालिटी हुई ना जजेस के बीच में, तो ये जो इनइक्वालिटी थी, ठीक है, जो रेस्ट्रिक्शन था, ठीक है, उसको खत्म करने की कोशिश की गई थी यहाँ पर में, ओके। तो जो क्रिमिनल मामले थे जहां पर में, वहां पर में इंडियन और यूरोपियन जजेस को एट पार लाने की कोशिश की गई थी। एट पार का मतलब होता है उसमें सिमिलैरिटी, समानता लाने की कोशिश की गई थी, ठीक है, उनमें बराबरी लाना था कि यूरोपियन जज और भारतीय जज बराबर लेवल के रहेंगे। तो वही चीज थी, टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस ऑन पार एज फार एज द क्रिमिनल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट वाज कंसर्न। तो मतलब जहां तक अदालत की दांडिक अधिकारिकता का संबंध था, भारतीय जजेस और यूरोपियन जजेस, ठीक है, उनको बराबरी के ऊपर में लेकर आना था, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। ये था आपका, ठीक है, प्रेस से इसका लेना देना नहीं था, ठीक है, सिविल सर्विसेज में आने का इनका लेना देना नहीं था, आर्म से भी इसका लेना देना नहीं था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जजेस और यूरोपियन जजेस को एक साथ लाने की इनकी बात थी बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। काकोरी, प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष हुई थी, ये बता देंगे आप लोग। चलिए 3200 के करीब बच्चे देख रहे हैं, 2427 लाइक्स हुए, बहुत नाइंसाफी है ये। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे सभी के सभी लोग, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए। हर एक बच्चा अगर एक जगह पे भी शेयर कर देगा ना, तो मेरी और मेरी पूरी टीम जो है, ठीक है, जो आप लोगों के लिए काम करती है, आपका जो परिवार है, उनके उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जिन बच्चों के लिए हम कर रहे हैं वो बच्चे जो है उसका प्रतिसाद देते हैं, हमें और मेहनत करनी है। प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, ये हुई थी 1925 के अंदर में, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को डकैती काकोरी ट्रेन के अंदर में। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, काकोरी ट्रेन जो है उनमें लूट की गई थी, ठीक है, जो पैसे थे वहां पर में, ठीक है, वो 8,000 रुपए जो है वहां से लूट लिए गए थे, लेकिन उसी कड़ी में अनजाने में एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई थी वो गोली चलने की वजह से। तो राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, इन लोगों ने जो है फ्रेंड्स 1924 में, ठीक है, HRA बनाया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA की स्थापना कब हुई थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, HRA, तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1924 के अंदर में, ठीक है। मैं काम करता हूँ यहाँ पर, मैं लिखता भी चलता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 1924 में। आप लोगों को बताना है HSRA की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर मैं मतलब सिर्फ एस जो है वो जोड़ दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है। अरे यार ये मिट कैसे गया, HRA, ठीक है,
1924 के अंदर में HSRA, ठीक है, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये कब बनाया गया था ये बता देना है। ओके, तो इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, लखनऊ सहारनपुर रेलवे लाइन के ऊपर में काकोरी नाम की एक जगह है, वहां पर में रेल रोकी और 9 अगस्त 1925 को काकोरी जो है में उन्होंने ट्रेन को लूट लिया था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखोगे। HRA की स्थापना हुई थी 1924 में। तो काकोरी ट्रेन कांड के अंदर में किसका हाथ था? HRA के लोगों का हाथ था। HSRA बाद में बनाई गई 1928 के अंदर में, 1928 के अंदर में, इसको याद रखेंगे आप लोग। HSRA 1929 में बनी गई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सोशलिस्ट शब्द नहीं था, इसमें सोशलिस्ट जोड़ा गया और बाद में इसकी स्थापना की गई वापस से। ठीक है, उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। ठीक है, उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। ठीक है, इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग कितने लोगों को फांसी दी गई थी, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, इनको फांसी दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रिया सक्सेना जी, बाकी की भी सारी की सारी क्लासेस होंगी आपकी। ठीक है, चलिए। चंद्रशेखर आजाद जो है वो भाग गए थे। चंद्रशेखर आजाद जो है उन्होंने जो है जो अल्फ्रेड पार्क था, ठीक है, वहां पर में पुलिस मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को जो है उन्होंने पुलिस मुठभेड़ के अंदर में अपनी खुद की जान ले ली थी उन्होंने। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए, गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं उससे पहले आपको बता दूं कि न्यू ईयर सेल जो है वो आप लोगों के ऑन है। न्यू ईयर सेल के अवसर के ऊपर में आप सभी के सभी लोग, जितने भी लोग हैं, ठीक है, अगर टीचिंग परीक्षा के किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हो आप लोग, ठीक है, तो आप सभी के सभी, ठीक है, आप 55% ऑफ के साथ में जो है फ्रेंड्स इस ऑफर का लाभ ले सकते हो आप लोग, क्योंकि ये ऑफर आप लोगों को जो है आपके सपने पूरे करने के अंदर में मदद करेगा। अगर कोई भी बच्चा बचा हुआ है या आपका कोई साथी है, कोई दोस्त है, ठीक है, या आपका कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है जिसको आप सलाह देना चाहते हो, आप उसको बता सकते हो। ठीक है, ताकि वो जल्द से जल्द इस कोर्स के अंदर में एनरोल होकर अपने जो सपने हैं वो पूरे कर सके। चलिए, 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया था? 1937 के अंदर में आपको पता है फ्रेंड चुनाव हुए थे, ठीक है, और इसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, फिर भी उन्होंने सरकार बनाने से मना कर दिया था। तो दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसको सरकार बनाने का न्योता दिया गया और मोहम्मद यूनुस इनके नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी। तो बिहार के पहले प्रीमियर, जिनको प्रधानमंत्री का पद माना जाता था, आज के सीएम के पद के बराबर है, आज हम जिसको चीफ मिनिस्टर बोलते हैं ना, उसी समय में उसको प्रीमियर या प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो बिहार के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है, 1937 में जो बने थे वो थे मोहम्मद यूनुस। उसके बाद में श्री कृष्ण सिंह बने थे। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बनता है। ठीक है, तो बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस जो है पहले चीफ मिनिस्टर या फिर जिसको प्राइम मिनिस्टर या प्रीमियर भी बोला जाता है, बिहार के पहले बने थे, सबसे पहले 1937 के चुनाव के बाद में। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर में। ठीक है, वह कौन सा कांग्रेसी अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन वो लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की? ये क्वेश्चन ना बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखो, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आप देखिए जो क्रिप्स मिशन है आप लोगों का, ठीक है, ये आया था 1942 के अंदर में। ओके, 42 में, 1942 के अंदर में क्रिप्स मिशन आया। ओके, लॉर्ड वेवेल जो है उन्होंने वेवेल प्लान रखा था अपना 1945 के अंदर में, और ये भारत के वायसराय थे, सेकंड लास्ट वायसराय लॉर्ड वेवेल। तो दोनों से वार्ताएं की। ठीक है, तो 1940 से लेकर 1946 तक लगातार 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने का, ठीक है, किसके पास में खिताब है? ये, तो ये है आपके अबुल कलाम आजाद के पास में। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखना है आप लोगों ने। लगातार 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहिए। 2750 लाइक्स हो गए फ्रेंड्स, 3000 लाइक से हम लोग 250 लाइक्स दूर है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार आप लोगों को जो है इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है आपने, तो आप सभी के सभी जो है सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। यह किसका कथन था? यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इससे पहले उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। If any government director ignores the elements, ठीक है, then it will surely have to be liable to the public for this। जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, अंबेडकर जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का, किसका था ये कथन? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा दूरदर्शी थे। ठीक है,
वो दूर की सोचते थे, उनको पता था वो फ्यूचर में क्या होने वाला है ना, थोड़ा प्रेडिक्ट कर पाते थे। तो उनका ये मानना था कि इफ एनी गवर्नमेंट, ठीक है, अगर इग्नोर करती है एलिमेंट्स को, जो छोटी जो चीजें हैं, जो जनता के प्रति जो चीजें हैं, अगर उनको इग्नोर करती है तो देन इट विल श्योरली हैव टू लायबल टू द पब्लिक फॉर दिस। वो जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। मतलब वो चाहते थे ऐसी सरकार हो जो उत्तरदायी सरकार हो, मतलब जनता के प्रति जो है उनकी, ठीक है, जनता के प्रति जो है उनकी जवाबदेही हो। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। जी हाँ, लैंग्वेज का भी अवेलेबल है, हिंदी लैंग्वेज का। ठीक है, और इवन मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा ने, ठीक है, 9th-10th के अंदर में टॉपर दिया है, जो फर्स्ट रैंक अनरिजर्व से टॉपर जो है वो हिंदी से बना है हमारा टीचिंग परीक्षा का स्टूडेंट हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया, उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्वीकार किया गया था, पास नहीं किया गया, ये याद रखना है टर्मिनोलॉजी के ऊपर में। कलकत्ता अधिवेशन जो है आपका, ठीक है, कब का? 1920 का। तो 1920 में ना 2 बार सेशन हुए थे। 1920 में एक बार हुआ था आपका 1920 में सितंबर में। ठीक है, सितंबर में ये स्पेशल सेशन था, स्पेशल सेशन, स्पेशल स्पेशल सेशन। फिर हुआ दिसंबर में। ठीक है, ये रेगुलर सेशन था, रेगुलर सेशन। इसकी अध्यक्षता जो थी वो की थी लाला लाजपत राय ने। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की थी सी विजय राघव चारियर ने, सी विजय राघव चारियर ने। ठीक है, ये सेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर में। ठीक है, और ये सेशन हुआ था नागपुर के अंदर में। नागपुर में 2 सेशन हुए थे 1920 के अंदर में, एक स्पेशल सेशन और एक रेगुलर सेशन, सितंबर और दिसंबर में। तो सितंबर वाले की बात कर रहे हैं ना, तो लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो लाला लाजपत राय, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लाला लाजपत राय। इस तरीके से आप लोगों ने याद रखना था। ठीक है, 2920 लाइक्स हो चुके हैं, 80 लाइक्स दूर है 3000 से। सभी लोग अपना अपना योगदान दे देंगे, जल्दी से दबा के शेयर कर दीजिए सेशन को, और सेशन को लाइक भी कर देंगे। ठीक है, एसएसटी बैच इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है क्या? प्रियम राय जी, बायलिंगुअल होता है कंटेंट पूरा का पूरा। सबसे यूनिक खास बात टीचिंग परीक्षा की पता है क्या है? बायलिंगुअल कंटेंट है। ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इंग्लिश और हिंदी जब आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ते हो ना, एक साथ जब आप पढ़ रहे होते हो वहां पर में, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। कुछ चीजें आपको हिंदी में समझ में आती है, कुछ चीजें इंग्लिश में। तो जब आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, बायलिंगुअल होती है, जैसे ये पीपीटी है, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल पूरा का पूरा आपका बायलिंगुअल होता है कोर्स। सबसे बेस्ट बात टीचिंग परीक्षा की ये है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, गांधी जी के निम्नलिखित में से किस जीवनीकार ने लिखा है असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? उन्होंने द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी करके एक पुस्तक लिखी थी, लुई फिशर ने। ठीक है, लुई फिशर, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी करके। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में ये गांधी जी के साथ में थे, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, 1942 में जो ये हुआ था, उस समय में गांधी जी के साथ में थे। और असहयोग जो है, गांधी जी जो असहयोग करते थे, भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया, ये उन्होंने लिखा था। नॉन कॉपरेशन बिकेम द नेम ऑफ एन एपोक इन द लाइफ ऑफ इंडिया एंड गांधी जी। मतलब भारत और गांधी जी के अंदर में असहयोग एक नाम जुड़ी गया कि भारत के लोग असहयोग करेंगे। ठीक है, तो असहयोग लुई फिशर ने लिखा है द लाइफ ऑफ, ठीक है, गांधी नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, द लाइफ ऑफ गांधी, ये आप लोगों ने याद रखना है, लुई फिशर। गांधी जी के साथ में ये थे आपके क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। मैं यहाँ पर मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाना चाहूंगा, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। जो बच्चा इस पॉइंट को याद रखेगा वो फायदे में रहेगा। एक चीज देखिए आप लोग, एक हुआ था दांडी यात्रा, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ में कौन था? ठीक है, कौन सा पत्रकार था गांधी जी के साथ में 1930 में? ठीक है, और एक हुआ आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942 में। इस समय गांधी जी के साथ में कौन था? अमेरिकी, दोनों अपने अमेरिकी पत्रकार थे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं दांडी यात्रा के समय में, तो वेब मिलर करके एक पत्रकार थे, वेब मिलर, अमेरिका के, यूएसए के पत्रकार थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कहाँ के पत्रकार थे? वेब मिलर थे। ठीक है, और वही मैं क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया कि लुई फिशर। ठीक है, तो लुई फिशर, ये याद रखना आप लोगों ने, लुई फिशर। ओके, ये भी यूएसए के पत्रकार थे, ये गांधी जी के साथ में थे। ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को याद रखिएगा आप लोग। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है ना, आप लोगों को काफी सारे लोगों से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है आपके। चलिए नाउ फ्रेंड्स, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अंदर में
किस सदस्य ने हिंदू महासभा के सदस्य के रूप में जो है वो पार्टिसिपेट किया था हिंदू महासभा की तरफ से? ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जो है आप लोगों का ये 1930 के अंदर में हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इनमें कई सारे लोग गए थे। हिंदू महासभा की तरफ से कौन गया था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हिंदू महासभा की तरफ से गए थे मिस्टर जयकर और बी एस मुंजे। ठीक है, जयकर और बी एस मुंजे। तो मुस्लिम लीग की तरफ से गए थे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी और आगा खां। ठीक है, हिंदू महासभा की तरफ से गए थे बी एस मुंजे और एम आर जयकर। ठीक है, दलित वर्ग की तरफ से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और रेट्टामलाई श्रीनिवास। ठीक है, और सिखों की तरफ से गए थे सरदार उज्जवल सिंह। कांग्रेस की तरफ से कौन गया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर में? कांग्रेस की तरफ से कौन गया था, ये बताइए आप लोग। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से कौन गया था? कोई भी नहीं, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलो नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन है। ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स है और उनको फांसी देने की जगह है कि कहां पर में उनको फांसी दी गई थी। ठीक है, एक चीज याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स की ये कितने कौन से वाले सही है। ठीक है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स विच विद द लोकेशन दे वर हैंग इज आर करेक्ट। ठीक है, कौन सा वाला कितने सही है? ठीक है, 1 2 3 4, नन ऑफ दी अबव, मोर देन ऑफ दी अबव, कितने सही है? देखिए, आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जो है उनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। राजेंद्र नाथ लाहिरी को गोंडा जेल के अंदर में, और रोशन सिंह को नैनी जेल के अंदर में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ना, ये जो जोड़ियां लगी हुई है बिल्कुल करेक्ट जोड़ियां लगी हुई है एकदम। ठीक है, तो आप लोगों का जो आंसर है वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मोर देन वन ऑफ दी अबव। मतलब केवल वन नहीं है, केवल टू नहीं, केवल थ्री नहीं, केवल चार नहीं, सारे के सारे सही लगे हुए, तो मोर देन वन ऑफ द अबव इज द आंसर। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये प्लीज याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना आप लोगों की बन जाती है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो है इस सेशन को रोकना चाहूंगा। आप लोगों में से जितने भी लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने टीचिंग परीक्षा को अब तक ज्वाइन नहीं किया, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे में नंबर चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, आप उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद में पढ़ाई करिए आप लोग अच्छे से, और जितना ज्यादा आप लोग अभी से मेहनत करोगे, जब आप बाकी लोग आराम कर रहे हैं ना, उस समय में मेहनत करनी होती है। मैं कहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं जो केवीएस और डी ट्रिपल एस बी की भी तैयारी करना चाहते हैं, अभी आपका 55% ऑफ चल रहा है केवीएस और डी ट्रिपल एस बी के अंदर में भी, उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आपकी दोनों एग्जाम, बीपीएससी टीआरई और केवीएस और डी ट्रिपल एस बी में से मैं तो कहूंगा कि आप तीनों एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए एक प्राउड मोमेंट बन जाएगा। ठीक है, चलो, तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। और ऐसे ही जो है फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, और अगर आप लोगों को चाहिए कि और मैं सेशंस टू इस तरीके के, तो प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं और बहुत सारे और सेशंस इस तरीके के आप लोगों के लिए लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।